स्वागत है आप सभी का दृष्टि न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। दिग्विजय सिंह बोले, मैं प्रदेश के युवा नेतृत्व को बधाई देता हूं जिन्होंने विधानसभा में बड़े प्रभावशाली ढंग से उठाए ऐसे प्रश्न पूछे सरकार से जिसका वो जवाब तक नहीं दे पाए। अपने आप को युवाओं का प्रतीक कहने वाले छात्र छात्राओं के साथ अन्याय कर रहे सीबीआई को जांच हाईकोर्ट ने सौंपी थी। सीबीआई में भ्रष्टाचारी निकले ईओडब्ल्यू एसआईटी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हम। 2006 से बाद कई घोटाले हुए, ये सब दिमाग आज केंद्र में मंत्री बनकर बैठे हैं उसका है। जो यहाँ मुख्यमंत्री था ये सब उसी के हैं फंड देने वाले। मलाई ऊपर है, ये तो सब खुर्चे वाले हैं। नई बात सामने आई। दिग्विजय सिंह ने कहा, हम प्रदर्शन के बाद एफआईआर दर्ज करवाने गए। भाजपा पर आरोप लगाया कि मैं जब थाने पहुंचा तो वहां किसी ने मुझे बताया कि सुंदरकांड का पाठ हो रहा था। मैं भी 10 साल मुख्यमंत्री रहा हूं और कोड ऑफ कंडक्ट जानता हूं अधिकारी कर्मचारियों का। मैंने एसपी टीटी नगर से पूछा तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने थाना प्रभारी से पूछा तो जवाब मिला कि पुलिस द्वारा ही थाने में सुंदरकांड का पाठ आयोजित करवाया गया। फिर बाद में पता चला कि नरेश यादव नामक शख्स के जन्मदिन मनाने के लिए हमने पुलिस की ओर से सुंदरकांड पाठ आयोजित किया है। अगर थाने में जन्मदिन मनाया गया और यहाँ तक सुंदरकांड का पाठ भी किया गया तो ये गंभीर विषय है। हम भी अब अपने कार्यकर्ताओं का जन्मदिन अब थानों में मनाएंगे, वह भी सुंदरकांड के साथ। गुरु नानक जयंती के दौरान पाठ करवाएंगे थाने में। बकरा ईद के दौरान थाने में आवेदन देकर वहीं पर्व मनाएंगे। रोजा इफ्तार करेंगे। प्रदर्शन के दौरान हम पर किसी ने पुराना जूता फेंका तो वहाँ एक पुलिसकर्मी को लगा तो मैंने उन्हें बधाई दे दी। मैं चेतावनी देता हूँ सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। कल हम पुलिस कमिश्नर से दोपहर 12 बजे मिलेंगे। हमारे मध्य प्रदेश के युवा नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को और हमारे विपक्ष के नेताजी को और उपनेताजी को, जिन्होंने कि विधानसभा में नर्सिंग घोटाले को बड़े प्रभावशाली ढंग से उठाया, सरकार से ऐसे प्रश्न पूछे जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। जहां नर्सिंग कॉलेजेस में छात्राओं ने फीस जमा करके उन्होंने एडमिशन लिया। आज 3 साल से वे परेशान हैं। पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इम्तिहान क्यों नहीं हो रहे हैं, और जिनके इम्तिहान हो गए उनके नतीजे नहीं निकल रहे हैं। तो आखिर ये अपने आप को जो युवाओं के एक प्रतीक कहते हैं, ये इन छात्र छात्राओं के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? और यही नहीं है, सीबीआई को जांच मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं सौंपी, माननीय हाई कोर्ट ने सौंपी। और ये डबल इंजन सरकार का जो डबल इंजन भ्रष्टाचार है, इसका माननीय अध्यक्ष जी ने इसका जिक्र किया है, उसमें सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार करते पाए गए, जिसमें इसकी कुछ को बर्खास्त किया गया है। ये वही लोग हैं जो व्यापम से भी इन्होंने जांच की थी। तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पे भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पे भरोसा नहीं कर सकते। इसके बारे में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, 2006 के बाद से जितना भी भर्ती में एडमिशन में घोटाले हुए हैं, व्यापम से लेकर और आपके नर्सिंग घोटाला, और जैसा कि हमारे विपक्ष के नेताजी ने कहा है कि अब एक और घोटाला वो 4 दिन बाद बताएंगे। इसकी मानसिकता और ये तरीका किसका है? ये ब्रेन किसका है? ब्रेन उस व्यक्ति का है जो यहां मुख्यमंत्री रहा, जो आज केंद्र में मंत्री बन गया है, और ये उसके फंड क्रेजर हैं, ये विश्वास सारंग और उनकी पुरानी टीम। ये खुद कहते हैं प्राइवेट कन्वर्सेशन में, भैया हमको तो थोड़ा बहुत खुरचन मिल जाता था, मलाई तो ऊपर जाता था। ऊपर कहां जाता था ये विश्वास सारंग जी बताएंगे। या शिवराज सिंह चौहान जी के डंपर घोटाले से लेकर आखिर तक खुरचन किसके पास जाता था और मलाई किसके पास जाती थी वो बताएंगे। और न खाऊंगा न खाने दूंगा बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब दे सकते हैं। आखिर ये तो प्रमाणित है कि व्यापम घोटाले को भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर सीबीआई के करा पाए।
कांग्रेस लड़ाई लड़ी, नरसिंह घोटाले की लड़ाई यहाँ के लोग लड़े, बच्चे लड़े, उनके साहस को मैं बधाई देता हूं। और वहां के युवाओं ने लड़ाई लड़ी जो किसी पार्टी संबंधित नहीं है, हम उनके साथ हैं।